स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश देखता है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी जब लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे, तब सेना की कैप्टन सोनिया सिंह चौहान उनकी मदद करती नजर आई थी और उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी की मदद करने वाली ये महिला अधिकारी आखिर हैं कौन। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन है कैप्टन सोनिया सिंह चौहान, लाल किले पर ध्वजारोहण का प्रोटोकॉल क्या होता है और लाल किले से पीएम मोदी ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। पहले ये जानिए कि कौन है सोनिया सिंह चौहान। तो कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में एक कमीशन्ड अधिकारी हैं। वे भारतीय सेना की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपनी योग्यता, अनुशासन और काबिलियत के दम पर हर मोर्चे पर आगे खड़ी होती हैं। सख्त सैन्य गोपनीयता और प्रोटोकॉल के चलते फिलहाल उनकी रेजिमेंट, होम स्टेट या निजी पृष्ठभूमि से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ध्वजारोहण की आधिकारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता कर रही कैप्टन सोनिया सिंह की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि यह नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। आज भारतीय महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर देश के बड़े राष्ट्रीय समारोहों तक हर जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि क्या है लाल किले पर ध्वजारोहण का प्रोटोकॉल। लोगों को लगता है कि लाल किले पर तिरंगा फहराना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे सशस्त्र बलों की कड़ी मेहनत और प्रोटोकॉल होता है। झंडा फहराने से लेकर राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बीच एक एक सेकंड का तालमेल पहले से ही तय किया जाता है। हर साल तीनों सेनाओं में से किसी एक को इस समारोह की जिम्मेदारी मिलती है। झंडा फहराने और राष्ट्रगान की धुन बजने की टाइमिंग सेकंड के हिसाब से बिल्कुल सटीक होती है। ध्वजारोहण के ठीक साथ 1721 फील्ड बैटरी द्वारा स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही साथ रेजिमेंट का सैन्य बैंड ध्वजारोहण के समय राष्ट्रगान बजाता है। जो सबसे खास बात है वह यह है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से चुने गए अधिकारी को ही प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर ध्वज की रस्सियों, सलामी और औपचारिक प्रक्रिया को संभालने का सम्मान मिलता है। लाल किले पर कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की यह मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य जिम्मेदारी निभाने का दृश्य नहीं थी, बल्कि बदलते भारत और बढ़ती नारी शक्ति की एक मजबूत तस्वीर भी थी। तिरंगे की शान के लिए खड़ी एक महिला सैन्य अधिकारी ने देश की लाखों बेटियों को यह संदेश दिया कि वर्दी हो या नेतृत्व, देश सेवा हो या जिम्मेदारी, महिलाएं हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। 15 अगस्त का यह ऐतिहासिक पल शायद कुछ सेकंड का था, लेकिन कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की यह तस्वीर देश की बेटियों के लिए लंबे समय तक प्रेरणा बनी रहेगी। अब जब बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने लाल किले से कौन कौन से वो बड़े ऐलान किए हैं। तो पहला है एआई स्किलिंग। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एआई स्किलिंग की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा है मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। तीसरा है स्पोर्ट्स टैलेंट हंट। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की भी घोषणा की है। पीएम ने कहा कि गांवों और शहरों में 5 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य भारत को 2036 तक ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत मेडल पावर हाउस बनाना है, जिसमें विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। इस अभियान में चुने गए बच्चों को विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएगी। चौथा है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 3 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं और इनमें एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन भी शुरू हो गया है। आने वाले 7-8 सालों में 5 से 6 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है। 5वां है सिविल डिफेंस में सुधार। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सिविल डिफेंस में सुधार करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताओं की ज़रूरत है।
इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।